देखिए, हम लोग डायनामिक्स में फोरकास्टिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वी आर यूजिंग डिफरेंट फोरकास्टिंग मेथड्स फॉर वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहला मेथड है सिनॉप्टिक मेथड। ओके, सेकंड मेथड है स्टैटिस्टिकल मेथड और थर्ड है डायनामिकल मेथड। सिनॉप्टिकल मेथड में क्या होता है कि हमारे यहाँ वी आर हैविंग ऑब्जर्वेटरीज, तो वहां का हम लोग डेटा लेते हैं, उस ऑब्जर्वेटरीज का डेटा लेते हैं, उस डेटा को हम वेदर चार्ट्स में प्लॉट करते हैं। उसके बाद प्लॉटिंग करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं। एक्चुअली इस सब के बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, कोडिंग होता है, ट्रांसमिटिंग होता है डेटा का, उसके बाद डेटा को रिट्रीव जो डेटा स्टेशन पे पहुंचता है, मतलब ऑल ओवर ग्लोब में ये प्रोसेस होता है। ओके, क्योंकि जो वेदर फिनोमिना है किसी एक स्टेशन या किसी प्लेस से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना। तो आपके पास जो डेटा आता है, जो वेदर रिपोर्ट आता है, पूरा इंडिया का आता है, पर्टिकुलर राजस्थान या नहीं? हम लोगों के पास इंडिया का आता है और सराउंडिंग्स का भी आता है, आसपास के रीजन्स का भी आता है, पाकिस्तान का भी डेटा आता है, बांग्लादेश वगैरह। हाँ, बांग्लादेश वगैरह सब जगह का आता है। एक्चुअली क्या है कि उस डेटा की हेल्प से हमें सिस्टम्स का पता चलता है। केवल इंडिया के डेटा से हमें सिस्टम का नहीं पता, हमें आसपास सराउंडिंग का सबका डेटा चाहिए होता है पूरी तरह से उसको एनालाइज करने के लिए। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है मेडिटेरियन सी से आ रहा है, तो वो क्या है कि वो वहां से चल के सिस्टम आ रहा है, तो हम हमारे यहाँ इफेक्ट करता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान होता हुआ। तो वेदर के लिए हमें ग्लोबली स्टडी करनी पड़ती है। तो सिनॉप्टिक मेथड्स में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है डिफरेंट ऑब्जर्वेटरीज हैं, उसका डेटा हम लोग पहले डेटा लेके उसका सिनॉप्सिस बनाते हैं, उसको कोडिंग फॉर्म में, जो वेदर पैरामीटर्स हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं। ओके, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, जगह जगह का फर्क होता है, ह्यूमिडिटी हो गई, मतलब अलग अलग प्लेस की ये सब जो पैरामीटर्स हैं वो डिफर करते हैं प्लेस टू प्लेस। तो सिनॉप्टिक में हम सब वेदर डेटा कलेक्ट करके कोडेड फॉर्म में फिर इसको भेजते हैं, फिर इसको रिट्रीव करते हैं, डिकोड करते हैं, डिकोड करके प्लॉटिंग होता है इसके वेदर चार्ट्स में। जैसे मैं आपको वेदर चार्ट दिखाता हूं, देखिए ये वेदर चार्ट है, ये सरफेस चार्ट कहलाता है। इसमें हम लोग प्रेशर जो है, मीन सी लेवल प्रेशर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, विजिबिलिटी कितनी है और ड्यू पॉइंट कितना है, रेनफॉल है तो है, क्या प्रेजेंट वेदर है, तो सारा इसमें प्लॉट करते हैं। फिर इसमें आइसोलाइंस बनाते हैं हम लोग। आइसोलाइंस बना के जो है, आइसोलाइंस का मतलब होता है जैसे हमें आइसोबार्स बनाने हैं, तो हम लोग सेम प्रेशर वैल्यूज उठा लेंगे और वहां पे आइसोलाइन खींच देंगे, आइसोबार्स खींच देंगे। तो इससे हम लोगों को अंदाजा लगता है कि जो है कहां पे लो प्रेशर एरिया बन रहा है वेदर चार्ट के ऊपर। तो दिस इज सरफेस चार्ट। तो इसमें प्लॉट करके फिर इसको एनालाइज करके फिर फोरकास्ट की जाती है। एक्चुअली जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं हमें पता चलता है कहाँ लो है, कहाँ हाई है, कहाँ टेम्परेचर कम है, कहाँ रेनफॉल हुआ, तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि भाई यहाँ रेनफॉल हुआ तो यहाँ कुछ वेदर फिनोमिना रहा होगा। ओके, विंड से भी पता चलता है सिस्टम का। ओके, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, उससे भी सिस्टम का पता चलता है हमें। तो हम लोग एनालाइज करते हैं, फिर हम इसको एनालाइज करके फोरकास्ट देते हैं। बट सिनॉप्टिक मेथड में जो फोरकास्ट है, वो जो फोरकास्टर के नॉलेज पे, उसको कितना नॉलेज है और कितना उसमें स्किल है, उस पर डिपेंड करता है। तो एक सब्जेक्टिव है। ओके, ये एक सब्जेक्टिव फोरकास्ट है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड आता है। स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या होता है कि ये इसमें ऑब्जर्वेशन जो है ना, इसमें क्या होता है, रिग्रेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट्स निकाले जाते हैं। इसमें क्या होता है, पुरानी वैल्यूज को यूज करके आगे की फोरकास्ट बनाया, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को। बट इसमें जो कोएफिशिएंट होता है, इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड में जो कोएफिशिएंट होता है, ये क्या है, टाइम टू टाइम बदलता है, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम बदलता है। तो इसलिए ये जो मेथड है ना, ठीक नहीं है, मतलब ये जो है सुटेबल नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोगों को जरूरत पड़ी जो है डायनामिकल मेथड की। डायनामिकल मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो है, ये इनिशियल वैल्यू मेथड है। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग किसी स्टेशन की या किसी पॉइंट की, किसी जगह की इनिशियल वैल्यूज लेते हैं। क्या इसमें क्या होता है, ये 7 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है।
बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि UVW पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, डेंसिटी होती है, मॉइस्चर होता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इनिशियल टाइम पे वो क्या कंडीशंस हैं, 7 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, तो वो क्या कंडीशंस हैं, तो उसको हम उठाते हैं, वो कंडीशंस उठाते हैं। फिर हम लोग लीनियर इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो ये जो क्या होता है, एक कुछ समय बाद, कुछ टाइम पीरियड बाद जो होता है कि उनमें कितना चेंज है, ये फंक्शन ऑफ टाइम है। बेसिकली हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कुछ टाइम बाद जो है इन वेरिएबल्स की क्या वैल्यू होगी, क्या चेंज आया। तो ये फोरकास्ट आजकल क्या है, ये चलन में है फोरकास्ट। दिस इज वेरी यूजफुल मेथड फॉर वेदर फोरकास्ट, जो है डायनामिकल मेथड जो है, ठीक है ना। कितने टाइम में मतलब पता चलता है इससे, जैसे हम जो कोफिशिएंट्स हैं वो लेते हैं तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड लगता है इसको? बेसिकली ये जो होता है ना, इसमें जो इनिशियल वैल्यूज ली जाती हैं वेरिएबल्स की, इसको फिर हम लोग जो है सुपर कंप्यूटर से जो है एनालाइज करते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ एरर्स वगैरह भी आती हैं। अगर थोड़ा भी एरर होगा तो उसको सुधार करने के लिए सुधार करते हैं, और उससे सुधार करने के बाद में हम लोग उसको फिर जो है रन करते हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर से रन होता है ये, जो मतलब इनकी प्रिडिक्शन हो जाती है ना, कि प्रिडिक्ट कर देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, इसमें फोरकास्ट की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, और बाकी मेथड्स में इतनी एक्यूरेसी नहीं रहती, ठीक है। तो अब आप लोग आर यू सेटिस्फाइड? आपको कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई क्वेरी है वेदर फोरकास्ट के बारे में? ये जो तीनों मेथड है, ये